Now today we are going to start with chapter number 7 geometry. तो ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ सॉलिड शेप्स. We see many solid shapes in our surroundings. Cube, cuboid, sphere, cylinder and cone are solid shapes. तो ये आपकी solid shapes है. These solid shapes have more than one face. Correct. सबसे पहले आप देखेंगे cuboid. दिस इज ए क्यूबॉइड. तो ये आपका एक क्यूबॉइड है. तो यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट है और ये आपका एड्स पॉइंट है और ये प्लेन फेस है. ये जो मिड में है यहाँ पर ये प्लेन फेस है. इट हैज 6 प्लेन फेसेस, 12 एड्स एंड 8 वर्टिसाइज कॉर्नर्स. तो 8 आपके वर्टिसाइज कॉर्नर्स हैं और 12 एड्स है. ए क्यूबॉइड कैन नॉट रोल, इट कैन स्लाइड. तो ये कभी भी रोल नहीं हो सकता. तो गोल चीजें जो होती हैं वो हमेशा आपकी रोल होके जाती हैं और जो आपकी जो स्ट्रेट होती हैं चीजें नीचे से वो हमेशा स्लाइड्स करके जाती हैं. यानी इस तरह से ऐसे स्लाइड्स होके जाती हैं और जो गोल चीज होगी वो हमेशा ऐसे टर्न बाय टर्न रोल होके जाती है. करेक्ट. सम क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स आर. तो ये आपके कुछ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स हैं. तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है क्यूब. दिस इज अ क्यूब. तो यहाँ पर एक ये क्यूब है. इट हैज 6 प्लेन फेसेस, 12 एड्स एंड 8 वर्टिसेस. 8 वर्टेक्स है इसमें आप देख सकते हैं और 12 एड्स है. All the edges of a cube are of the same length. All the faces of a cube are of the same size. ठीक है. सब सेम साइज में होते हैं ये. A cube cannot roll, it can slide. तो क्यूब भी कभी भी आपका रोल नहीं हो सकता. ये भी आपका हमेशा साइड्स में जाता है. Some cubical objects are. तो ये कुछ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं सब आपके सेम होते हैं. ठीक है. तो आप देख सकते हैं डाइज है आपका और ये बाकी के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. आइस है. ठीक है. तो ये आपके हमेशा क्यूबिकल होते हैं. नेक्स्ट है सिलेंडर. दिस इज अ सिलेंडर. तो ये आपका एक सिलेंडर शेप दी हुई है. ये आपका कर्व्ड फेस है और ये आपका प्लेन फेस है. ये दोनों आपके इधर उधर के पार्ट जो है ये दोनों आपके प्लेन फेस होते हैं. ठीक है. और ये आपका क्या है कर्व्ड फेस यानी एक रोल शेप में होता है और ये आपकी क्या है एज. इट हैज 3 फेसेस, 2 प्लेन एंड 1 कर्व. तो 2 प्लेन फेसेस होते हैं और एक कर्व होता है एंड 2 एड्स. इट डजंट हैव एनी वर्टिसेस. ए सिलेंडर कैन रोल. तो सिलेंडर हमेशा रोल हो सकता है क्योंकि सिलेंडर की जो शेप होती है वो गोल होती है. ठीक है. तो आप उसको इस तरह से रोल कर सकते हैं. सम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स आर. आप देख सकते हैं ये सिलेंडर की शेप्स में आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. नेक्स्ट आपके पास है कोन. दिस इज ए कोन. इट हैज 2 फेसेस. तो यहाँ पर एक कोन दिया गया है उसमें 2 फेसेस हैं. ठीक है. फर्स्ट वर्टेक्स एंड सेकेंड एज. 1 कर्व्ड एंड 1 प्लेन. तो एक आपके पास कर्व्ड फेस है और एक आपके पास प्लेन फेस है. ठीक है. 1 एज एंड 1 वर्टेक्स. ए कोन कैन रोल. तो कोन भी आपका रोल हो सकता है. Here are some conical objects. तो ये आपके पास कुछ conical objects है. आप देख सकते हैं. Cylinders and cones roll along their curved surface. तो दोनों के दोनों क्या है कर्व्ड सरफेस में रहते हैं. आप देख सकते हैं कि ये भी आपका ये कर्व्ड सरफेस है और ये भी आपका कर्व्ड सरफेस है. करेक्ट. और दोनों ही आपके रोल हो सकते हैं. स्फीयर. दिस इज अ स्फीयर. स्फीयर हैज ओनली ए कर्व्ड फेस. तो स्फीयर आपका हमेशा एक कर्व्ड फेस में होता है. It doesn't have any edge or vertex. A sphere can roll. Here are some spherical objects. तो spherical objects आपके कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं. Next, fact zone. The face of the solid on which the solid cannot roll is a plane face. The face of the solid on which the solid can roll is a curved face. ठीक है. जो curved face होगा वो आपका इजीली रोल हो सकता है और जो प्लेन फेस होगा वो उसमें आप रोल नहीं कर सकते. वो आपका हमेशा स्लाइड होगा. करेक्ट. ब्रेन क्विज फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट, टिक द सॉलिड विच कैन नॉट रोल. ठीक है. आप राइट टिक करेंगे उस पे जो आपके रोल नहीं हो सकते. ठीक है. जो आपके स्लाइड्स में जाते हैं. नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग. तो आपको इनके नेम यहाँ पर मेंशन करने हैं. आंसर्स द फॉलोइंग. तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. राइट एस फॉर द ऑब्जेक्ट विच स्लाइड्स एंड आर फॉर द ऑब्जेक्ट विच रोल्स. तो जो ऑब्जेक्ट आपके रोल्स हो सकते हैं उस वहां पर उस कॉलम में आप आर मेंशन करेंगे और जो ऑब्जेक्ट आपके स्लाइड्स हो सकते हैं उस कॉलम में आप एस राइट करेंगे.
नेक्स्ट स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस के अबाउट इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, शार्पन पेंसिल एंड सम पेपर। ठीक है, एक शार्पन पेंसिल लेंगे और एक पेपर लेंगे कुछ। ठीक है, यू विल ऑल्सो नीड एक cuboidal object like a pencil box and a cylindrical object like an empty can. ठीक है, place the pencil box on a sheet of a paper. Carefully move the pencil point along the lower edge of the pencil box. Now place the tin can vertically on the sheet of paper. Move the pencil point along its lower edge. In case of cuboid pencil box, you will get a straight line. ठीक है, in case of cylindrical place vertically you will get a curved line. तो अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल प्लेस होगा तो उसमें आप हमेशा एक कर्व लाइन आप वो करेंगे, और अगर आपके पास कोई स्ट्रेट वो होगा, ठीक है, प्लेन फेस होगा, तो वहां आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी. Plane shapes, the shapes obtained by tracing on paper are called plane figures. Activity 1, take a plain sheet of a paper. तो अब एक प्लेन शीट पेपर लेंगे आप, प्लेस ए बुक ऑन इट, और उस पर एक बुक रख देंगे. होल्ड द बुक टाइट विद योर लेफ्ट हैंड. अब आप बुक को अपने लेफ्ट हैंड से बिल्कुल टाइट करेंगे. ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द बुक विद अ पेंसिल. अब बुक पर आउटलाइन से ड्रॉ करेंगे. नीचे आपने ट्रेस पेपर लगाया हुआ है और आप अपनी बुक पर पेंसिल से टाइटली ड्रॉ करेंगे. रिमूव द बुक फ्रॉम द पेपर. अब बुक आप हटा लेंगे उस पेपर पे से. You will get a rectangle. तो आप देख सकते हैं rectangle. You can repeat this activity using other cubical objects like a pencil box, a tea pocket, or an eraser. Correct. Activity 2, take a plain sheet of a paper. अब आप एक plain sheet लेंगे पेपर का. Place a dice on it. अब उस पर dice वो करेंगे. Hold the dice tight with your left hand. Draw the outline of the dice with a pencil. Remove the dice from the paper. अब dice हटा लेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपके पास क्या बना. You will get a square. तो आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा. तो आप एक पेपर पर इस तरह से डाइस रखेंगे और इस तरह से आप उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, you can repeat this activity using other cubical objects like a chalk box. Next, activity 3. Repeat the same process as in activity 1 and 2 using cylindrical or conical object. You will find that drawing an outline of this object as shown alongside gives a circle. ठीक है, तो आप कोई भी मतलब जो सर्कल की शेप में यानी सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आप उसको रखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक सर्कल मिलेगा. ठीक है, तो आपके पास क्या ड्रॉ होगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा. This is a triangle. It has 3 vertices and 3 sides. This is a circle. It has no side. तो इसमें कोई भी sides नहीं होती क्योंकि ये एक circle shape में होता है. This is a rectangle. It has 4 sides and 4 vertices. Its opposite sides are of equal length. Next आपके पास है square. This is a square. It has 4 sides and 4 vertices. It has 4 equal sides. Now let's start with some activity. Count the number of shapes and fill in the boxes. तो यहाँ पर आपके पास कुछ number of shapes हैं और आपको इन shapes को देखते हुए उनको काउंट करके यहाँ पर नंबर मेंशन करने हैं. तो ये आपको अपने होमवर्क में डन करना है. नेक्स्ट आपके पास है एनरिचमेंट एक्टिविटी. तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.